अ वेरी गुड नून टू ऑल डियर स्टूडेंट। तो चलिए आज का हमारा नया टॉपिक है जिसे हम देखते हैं, समझते हैं कि वो क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक है रेडियो एक्टिव डिके। तो सबसे पहले हम इस टर्म को समझते हैं कि रेडियो एक्टिव डिके है क्या है या ये होता क्या है या हम इसे कैसे डिफाइन करें। तो रेडियो एक्टिव डिके एक प्रोसेस है जिसमें अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियस होता है, वो अपनी एनर्जी को लॉस करता है। किसकी फॉर्म में लॉस करता है? रेडियो एक्टिविटी की फॉर्म में लॉस करता है। तो सिंपली हमने ये जाना कि रेडियो एक्टिव डिके क्या होता है। फर्दर जब साइंटिस्ट ने इस पे एक्सपेरिमेंट करके देखा तो उन्होंने ये प्रूफ किया, उन्हें ये पता चला कि जो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन होता है वो हमेशा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। जो कि हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ी थी प्रीवियस क्लासेस में, ये उसी ऑर्डर को, जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होती है, उसे ही ये फॉलो करता है। तो सपोज करते हैं हम कोई भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट ले लेते हैं एक्स, जो डिसइंटीग्रेट होके क्या फॉर्म बन कर रहा है? एलिमेंट वाई। अब एट इनिशियल टाइम पे हम या इसे बोले कि एट इनिशियल कंसंट्रेशन बोले या एट टाइम t इक्वल्स टू 0 पे हम अगर x की कंसंट्रेशन लिखेंगे तो वो n नोट होगी और इसमें जो y जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा वो 0 बनेगा। क्यों बनेगा ये मैंने आपको पहले भी अच्छे से क्लियर करा था कि जब कोई रिएक्शन ही नहीं हो रही तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा। और अगर हम बात करते हैं फाइनल कंसंट्रेशन की, या मैं बोलूँ एट टाइम t पे x की कंसंट्रेशन n होगी। तो इसे मैंने आपको रिएक्शन के थ्रू बताया, वही की वही चीजें मैंने इन 4-5 लाइनों में लिखी है, वो अपन पढ़ लेते हैं, क्या है आपको समझ में आ जाएगी। मैंने ये लिखा है कि यहाँ पर मैंने एन नोट को क्या माना है? नंबर ऑफ एटम ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट टेकिंग इनिशियली, एंड एन इज द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, देन द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, अब आपको पता है कि हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो, चाहे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो, चाहे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो, उसमें जब हम पहले जब फाइनल और इनिशियल कंसंट्रेशन निकालने के बाद हम हमेशा डिफरेंशियल रेट लॉ निकालते थे। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव डिके में भी हम क्या करेंगे? हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली, अब हम निकालते हैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लॉ। ठीक है, जो कि क्या होता है? चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम, जिसे हम क्या करते हैं? dN/dt। ठीक है, तो और ये माइनस, आपको लगेगा माइनस कहाँ से आया? माइनस इसलिए आया क्योंकि मैं एन के लिए निकाल रही हूँ। यहाँ पर एन किसका, ये जो एन है ये किसकी कंसंट्रेशन बता रहा है? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। और हमने बहुत फर्स्ट मैंने क्लास में बताया था कि जब भी हम रिएक्टेंट के लिए अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो नेगेटिव साइन आता है। तो इसलिए -dN/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, क्योंकि मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रही हूँ। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n होता है। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है ना, इसलिए मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n लिखा। वैसे जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो हमारे पास एक नया कांस्टेंट आएगा, जिसे हम किससे शो करेंगे? लैम्डा से। यहाँ पर लैम्डा को हम कांस्टेंट कहते हैं और हम क्या कह सकते हैं? डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्योंकि जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है जिसे हम लैम्डा कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे एक आ गया लैम्डा। अब इसको हमें पता है कि हमें डिसइंटीग्रेशन से कोई मतलब नहीं है, अपन को आगे तो नीचे क्या करना पड़ता है? हमें इंटीग्रेशन ही करना पड़ता है। ठीक है, तो हम इंटीग्रेशन करने के लिए इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, जिससे हमें इंटीग्रेशन करना इजी हो, हमारे लिए बहुत आसान हो जाए। तो मैंने क्या करा? -dN की नीचे मैं n ले आई और dt को लैम्डा के वहां इनटू कर दिया। ठीक है, अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे इस इक्वेशन का। तो हमने इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। अब मैंने आपको बहुत अच्छे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ही बताया था कि -dN/n का जो इंटीग्रेशन होता है वो हमेशा -ln n होगा। ये चाहे तो आप साइड में ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, आपको क्विक रिवीजन के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास ये आएगा -ln/n इक्वल्स टू लैम्डा t प्लस c, क्योंकि dt का इंटीग्रेशन हमेशा t होता है और लैम्डा इसलिए कुछ लैम्डा में इसलिए चेंज नहीं हुआ क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। फिर हम जनरली क्या करते हैं? हमेशा t को 0 के इक्वल रखते हैं। व्हेन देयर इज नो इंटीग्रेशन सो n इक्वल्स टू n नॉट। ठीक है, इसमें हमने क्या करा? t की वैल्यू थी उसको हमने 0 पुट किया, जिससे हमारे पास c की वैल्यू आ गई। c की वैल्यू आई हमारे पास -ln n नॉट। अब आप बोलोगे यहाँ पर तो n ही था, तो यहाँ पर हमने n को n नॉट के इक्वल रख दिया। ठीक है,
इसलिए ये यहाँ पे हमें सी की वैल्यू आ गई। अब जो हमारे पास ये सी की वैल्यू आई, इसे हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, ठीक है। या मैं इस इक्वेशन को मैं 2 नंबर डाल देती हूँ, तो हमें इजी रहेगा कि इक्वेशन 2 को हमें इक्वेशन 1 में पुट करनी है। जब भी आप इसको पुट करोगे हमारे पास ये इक्वेशन आएगी सिंपल। फर्दर इसमें सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो मैं क्या करती हूँ, लेमडा टी को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाती हूँ और माइनस एल एन को राइट हैंड साइड पे ले आती हूँ, तो हमारे पास ये इक्वेशन बनी। अब मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि ये एक मैथ्स की आइडेंटिटी होती है कि अगर मेरे पास लॉग एम है, लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है, एल एन एम अपॉन एन। तो वही हमने किया है कि अगर कोई दो चीज माइनस में है तो वो नीचे आके डिवाइड में हो जाएगी, ठीक है। ये एक मैथ्स की आइडेंटिटी है, जिसे भी आप साइड में एक ब्रैकेट करके लिख लीजिए तो आपको इजी रहेगा। उसके बाद मैंने बोला हम कभी भी हमने हमारे इंटीग्रेटेड रेट जो लॉ हमने इतने सारे इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकाले हैं, तो उसे हमने कभी भी एलएन में नहीं रखा, हमें उसे लॉग में चेंज करना ही होगा, ठीक है। तो जब भी हम एलएन को लॉग में चेंज करेंगे तो हमारे पास 2.303 आता ही आता है, ये तो आप याद कर लीजिए। तो हमारे पास सिंप्लीफाई करके क्या इक्वेशन मिली, लैम्डा इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी, टी को हम नीचे लिया है लॉग, क्योंकि एलएन को हमने लॉग में कन्वर्ट कर दिया, इसलिए लॉग एंड नॉट अपॉन एन। तो दिस रिएक्शन इज सिमिलर टू फर्स्ट ऑर्डर रेट रिएक्शन, ठीक है। आप ऐसा करना कि सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को पढ़ना, फिर उसको इस रेडियो एक्टिव डिके से आप कंपेयर करना। ये जितने भी हमने इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन करे हैं सिमिलर है बिल्कुल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के, इसलिए हमने कहा कि जो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, ठीक है। और इसकी यूनिट ऑफ लैम्डा, यहाँ पर जो वेव लेंथ है, लैम्डा की यूनिट क्या होती है, टाइम इनवर्स। यूनिट तो आपको सबकी याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अब हम इसके बाद, ये हमारा हो गया रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। अब हम बात करते हैं हाफ लाइफ पीरियड की। बहुत अच्छे से पता है हाफ लाइफ पीरियड को हम टी हाफ से डिनोट करते हैं, और हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, वो हाफ लाइफ पीरियड जिसमें सब्सटेंस, हाफ ऑफ द सब्सटेंस गेट रिएक्टेड, ठीक है। हमने ये पढ़ा है। सिंपली क्या होता है रेडियो एक्टिव डिके में, क्या होता है कि द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज द टाइम इन विच हाफ ऑफ द सब्सटेंस डिसइंटीग्रेट। जो मैंने बोला वही होता है। हाफ लाइफ में हम क्या करते हैं, हमेशा टी को टी हाफ की इक्वल पुट करते हैं और एन को हम पुट करते हैं एन नॉट बाय 2 के इक्वल, ठीक है। अब जो हमारी मेन इक्वेशन थी ये वाली, ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है रेडियो एक्टिव डिके की, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से हम टी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो हमारे पास क्या आती है, T इक्वल्स टू 2.303 लैम्डा लॉग एन अपॉन एन नॉट, ठीक है। इसमें आपको डायरेक्टली शो कर दिया है, इक्वेशन को ना लिख के इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी है, तो आप भी पुट कर देना। बस टी की जगह आपको टी हाफ लिखना है और एन की जगह आपको एन नॉट बाय 2 लिखना है। आप इसको सॉल्व करोगे तो log 2 आएगा, log 2 की वैल्यू यहाँ पुट करना और इसको सॉल्व करोगे तो टी हाफ की वैल्यू क्या आएगी, 0.693 लैम्डा। तो ये हुई हाफ लाइफ पीरियड हुई हमारे पास रेडियो एक्टिव डिके की। तो ये हमारा रेडियो एक्टिव डिके का जो टॉपिक था वो पूरा कंप्लीट हुआ है। रेडियो एक्टिव डिके पे मैक्सिमम वैसे क्वेश्चन आता तो नहीं है, पर एग्जामिनर पूछ सकता है। एक तरीके से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक ही है, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स में बहुत कम ऐसे टॉपिक्स है जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बाकी सारे इंपॉर्टेंट है टॉपिक और डायरेक्ट टॉपिक उठ के आते हैं। तो अगर रेडियो एक्टिव डिके आता है तो यहाँ तक आपको करके आना है, ठीक है।